नहीं नहीं, मुझे अपनी ड्रेस बहुत ही सिंपल और क्लासी चाहिए, थोड़ा सा भी लाउडनेस नहीं होनी चाहिए। ओके मैम, हम आपको और भिजवा देती हूँ। अरे सिमी, कैसी हो? यू वेयरिंग दिस? नाइस। कहाँ हो तुम सुबह से? पता है कितने फोन ट्राई कर चुकी हूँ तुम्हें। हाँ, वो एक्चुअली गुरुद्वारे में कुछ जरूरी काम था, इसलिए थोड़ा बिजी था, सॉरी। ओह आई सी। मुझे तो लगा था कि तुम शाम की कंपटीशन से डर गए। डर गया। और मैं देखो एक बात बताता हूँ, अगर तुम लड़कियों को अभी हार माननी है तो मान लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हार जीत का फैसला तुम शाम को संगीत में करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या गया है। क्यों? तुम ऐसे कभी नहीं थे जैसे तुम अब हो। शादी की इतनी तैयारियां करवा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, और जहाँ तक मुझे पता है तुम तो भगवान को भी नहीं मानते थे ना। भगवान को तो मैं अभी नहीं मानता हूँ, और रहा सवाल मेरे बदलने का, तो तुम अपना दिमाग इतना मत लगाओ। क्या है, पढ़ाई में ऑलरेडी अपना दिमाग खर्च कर चुकी हूँ, और करोगी तो खत्म हो जाएगा। बात को पलटो मत राजवीर, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। जो लड़का क्लास में किससे बात नहीं किया करता था वो आज सबसे इतना प्यार करता है। जो लड़का क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था वो आज हर काम के लिए इतना आगे है। और वो लड़का जो कभी भगवान को नहीं मानता था वो आज सबकी सेवा करता है दिल लगा के। हुआ क्या है? सिमी, ये सब प्रीतो के फैमिली का कमाल है। तुम्हें याद है बचपन में मैं एक हमेशा परफेक्ट फैमिली की तस्वीर बनाता था, लेकिन चाहकर भी मैं अपनी तस्वीर उसमें कभी नहीं बना पाया। ढिल्लो फैमिली वो फैमिली है जिसने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। वो खुशियाँ दी, वो प्यार दिया जो मैं हमेशा से चाहता था। मैंने इस फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है वो उसके आगे कुछ नहीं है जो इस फैमिली ने मेरे लिए किया है। तो ये बात है, हाँ, तभी मैं कहूँ कि तुम लड़के के दोस्त होके लड़की वालों की तरफ से इतना काम क्यों कर रहे हो? काम से याद आया, बहुत काम बाकी है, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। मिलते हैं नहीं, लड़ते हैं संगीत में, जहाँ लड़कियां लड़कों से हारेंगी। नहीं नहीं, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है राजवीर। वो क्या है ना, लड़कियां लड़कों से सिर्फ अपना दिल हार सकती हैं, संगीत का मुकाबला नहीं। आज तो लड़कों की हजामत होने वाली है और लड़कियों की शामत आने वाली है। देखते हैं। ये क्यों? ये राजवीर, अब ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। हाय प्रीतो, मुझे ना घूम घूम के चक्कर आ गए, मुझसे नहीं होगा। हाय मीता दी, ऐसे कैसे? आप नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे ना, कंपटीशन जीतना है ना। तुम लोगों को तो पता है ना, खाली पेट ना मुझसे कुछ काम नहीं होता है। अब थोड़ा सा खाने दे, फिर अच्छे से डांस करके दिखाऊंगी। हम ऐसे तो, अच्छा तू जा, जल्दी जा, खा के आ। हाय रब्बा, ब्रेक मिल गया। चलो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, मीता दी को बाद में बता देंगे। देखो ये अरे प्रीतो, तुम क्या ये फूल? वो तो मुझे भी दिख रहा है फूल है, लेकिन ये ना मैं आपको वापस देने आई हूँ क्योंकि ये ऊपर से अपने आप मेरे ऊपर गिर रहे। अपने आप तुम पर गिर रहे थे ये फूल? ब्लडी फूल। कब गिर रहे थे? जब मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी। डांस प्रैक्टिस कर रही थी या जीतने की प्रैक्टिस कर रही थी? मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? प्रैक्टिस वो करते हैं जो डरते हैं। इसीलिए चीटिंग कर रहे थे शायद। चीटिंग? और चीटिंग? अच्छा, छुप छुप के हमारी प्रैक्टिस नहीं देख रहे थे? जी चलो निकलो ऐसे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ लड़के वाला नहीं लड़की वाला बनकर आया हूँ, और लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की स्वागत की तैयारी कर रहा हूँ। और अगर मेरी मानो तो तुम भी तैयारी में लग जाओ और छोड़ दो ये डांस वांस। ध्रुव और उसकी फैमिली अभी आती होंगी। काम करो काम, सिर्फ बातें करती। ये राजवीर भी ना, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, हद ही हो गई। देखो प्रीतो, बीजी, ध्रुव जी आ गए।
आ गए क्या? जा जल्दी से थाली लेकर आ। खाने की? और जल्दी खाने की क्यों मांगोगी? पूजा की थाली लेकर आ। लाई बीजी में। अच्छा। जीता रे पुत्र, चुक चुक जी। जीवता रहे, जीवता रहा। ना थाली हाँ बीजी। क्या बात है? आजा पुत्र। सिमरन जी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। आप देखिए कितने अच्छे कपड़े पहने आपने, एकदम डिजाइनर। बहुत प्यारी लग रही हैं आप सिमरन जी। थैंक्स अ लॉट। अच्छा ये बताओ कि संगीत की कंपटीशन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कुछ किया कि नहीं? अरे उसी के बारे में तो आपसे बात करनी थी। बहुत बहुत पंगे चल रहे हैं। चलो बताती हूँ। ठीक है। नहीं होगा। प्रीतो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। I mean, ये बॉयज अगर डांस कंपटीशन जीत गए तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। क्या सिमरन जी, क्या टेंशन ले रहे हो आप? मैंने सब सेट कर लिया। सारी लड़कियों को ना ऐसे टिप्स पे स्टेप्स याद है। हाँ मीता दी थोड़ी कमजोर है, लेकिन एक काम करेंगे कि क्या हुए? स्टेप सिखा रही थी, खाना खाने भाग गई। हाँ तो भूख लगेगी तो खाऊंगी अच्छा अभी रुक, 2 मिनट ठहर, 2 मिनट ठहर। हाँ तो मैं कहती मीता दी थोड़ी कमजोर है, पर हम कवर अप कर लेंगे। कर लेंगे से काम नहीं चलेगा प्रीतो। हमें कंपटीशन कैसे भी करके जीतना है। राजवीर और ध्रुव डांस करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। और अगर कहीं उन्होंने हमें हरा दिया तो? ओए इधर आ। ये मीता दी अच्छी आइडिया लेकर आती है। हाँ मैं कुछ बताती हूँ। मैं तो कहती हूँ ना, हम लोग ना खाने का कंपटीशन रख लेते हैं। मैं अकेले जिता दूंगी। 25 पराठे बिना डकार के। वो भी आलू के ना? हाँ प्रीतो। खाने की बात के अलावा कुछ नहीं सोचता ना मीता दी तेरे को? हाँ तो खाने की तो बात कर रही हूँ मैं। खाने का टॉपिक बंद करेगी तो मैं मुद्दे पर आऊँ। और मुद्दा ये है कि राजवीर सुबह से बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। आई एम श्योर ये लड़के कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं और ये ना जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चीटिंग भी कर सकते हैं। चीटिंग? अच्छा, अगर ऐसी बात है ना सिमरन दी, तब तो चीटिंग हम भी कर सकते हैं, और वो भी उनसे पहले। मतलब राजवीर को सारे लड़कों को हराने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे नहीं ये ऐसा नहीं, ये बहुत गलत बात है। देखो चीटिंग बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हम बेस्ट हैं प्रीतो, लेकिन हमें उन पे तो भरोसा नहीं है ना। अगर वो चीटिंग से आगे गए तो, एंड आई एम डैम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा ही होगा। एग्जैक्टली, मैं तो वही कह रही हूँ। और इससे पहले कि दुश्मन हम पे वार करे, हमें अपना वार कर देना चाहिए दी। हाँ। अच्छा, आप सबको ये लगता है? हाँ, इसलिए प्लीज प्रीतो कुछ सोचो। हमें ये कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना है। हाँ हाँ जी, तो मैं तो आप लोग के साथ ही हूँ। आप लोग जैसा कहोगे वैसे ही। डन। सॉरी पापा जी, माफ करना, राजवीर के साथ चीटिंग कर रहे हो। लेकिन आप तो जानती हैं, जंग और संगीत के कंपटीशन में ना सब जायज है। संभाल लेना। हाँ डन। अरे राजवीर, जरा यहाँ आना। क्यों? अपनी हार मानना चाहती हो? कुछ बात करनी है, इसलिए प्लीज आओ। जा। कहो। वो क्या है ना, प्रीतो अपने रूम में पर बहुत ज्यादा रो रही है। क्यों? बेवकूफ हो ना तुम एक नंबर के। आज उसकी बहन के हाथों में मेहंदी लगने वाली है। रोना तो आएगा ही, इसलिए बेचारी नीचे भी नहीं आ रही। मैं काम करता हूँ, मैं बीच को बता देता हूँ, वो उसे समझा देंगे। नहीं, बीजी को क्यों बता रही? अरे बीजी सुनेंगे तो वो भी रोने लग जाएंगी। जानते हो ना तुम बीजी को। हाँ वो तो है, फिर क्या करें? तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ऊपर जाओ, उसको समझाओ। तुम उसके दोस्त भी हो, तुम्हारी बात समझ जाएगी। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ। आओ। अरे राजवीर, एक मिनट, वो अपना एक मिनट मोबाइल दे दो ना। क्यों? मेरे फोन में बैटरी नहीं है, एक कॉल करना था। चलो आओ। हाँ। कहाँ है प्रीतु?
ये तुम क्या कर रही हो? कर नहीं रही, कर दिया, वो भी तुम्हें बंद। लेकिन ये तो गलत है ना? अच्छा, उस दिन क्या था जब मुझे बीजी के नाम से डरा रहे थे? वो तो मैं मजाक कर रहा था। सिमी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो ना, चलो खोल दो। अच्छा, आज तुम्हें दोस्ती याद आ रही है? और उस दिन कहाँ गए थे जब मजाक उड़ा रहे थे? एनीवेज, अब जरा अंदर बैठो और संगीत को अंदर से ही खूब एंजॉय करो, ठीक है? और हाँ, तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देखो सिमी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कर दिया। अब आप अंदर बैठ के बजाइए पीपनी, क्योंकि लड़कों का बज गया है बैंड, ठीक है? संगीत एंजॉय करना अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। बाय। चले। अरे ऐसे कैसे? खोलो। अरे रुको, अरे खोलो। हाँ जी, तो सारी लेडीज और सारे जेंटलमैन, आज इस सेंचुरी का जी सबसे बड़ा महामुकाबला होने वाला है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। ये संगीत का फंक्शन आम संगीत का फंक्शन नहीं है। इस संगीत के फंक्शन में संगीत के साथ साथ होगा नाच और गाना, और आज ही पता चलेगा कि किसकी बजेगी बैंड, और पता चलेगा कि कौन है कितना पानी में। तो मीता दी, चुक्को ढोलकी और कर दो सबके चक दे फटे। लो भाई, ये तो गिर पड़े। यार नाचना नहीं आता था, या आंगन टेढ़ा था। अच्छा, चीटिंग की है तुम सबने? चीटिंग? और जो तुम लोगों ने किया है वो? क्या किया हमने? अच्छा, बोलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज लड़कों की टीम ने लड़कियों की टीम की बैंड बजा दी है। कोई बात नहीं प्रीतो, ये इन लड़कों को ना बाद में देख लेंगे। वैसे भी टाइम नहीं हमारे पास तुम लोगों से बात करने के लिए। किस्मत में इकट्ठा है मेरी। जब भी उसे बेवकूफ बनाना चाहती हूँ, खुद ही बेवकूफ बन जाती हूँ। अगली बार कमरे में नहीं, उसे जेल में बंद करूंगी ताकि बाहर ही ना निकले। मतलब तूने राजवीर को कमरे में बंद किया था? अभी जी मैंने कान तो छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए पकड़ा है, दर्द हो रहा है। बंद किया था कि नहीं बोल? बीजी, उसने भी तो मेरे को गिराया था। तू उसे कमरे में बंद करे, वो तुझे सबक भी ना सिखाए। अरे बीजी, अब हो गया ना बराबर, सबक सिखा लिया दोनों ने एक दूसरे को। कब तो कान छोड़ दो। तेरे पापा जी ने भी तेरे कान पकड़ने। ओह बीजी, शादी का माहौल है, थोड़ा बहुत मजाक तो बनता ही है ना। वैसे भी मेरा आइडिया नहीं था। किसका था? वो तो सारे के सारे एक तो बदमाश भरे हुए ना मेरे घर में। बीजी, आइडिया किसी का भी हो, की फर्क पैंदा है, छड्डो ना। आप एक बात बताओ, आप वो सुबह कुछ कह रहे थे ना कि शाम को कुछ जरूरी काम है। अरे अच्छा याद दिलाया तूने। सुन, वो ट्रंक मेरे कमरे में लेकर चल, मैं इन सबको। आजो सोनू, बानी, ईशु, मीता सब आओ। डॉली तू भी आ चल। हाँ तो जाऊँ, पहले मुझे हल्दी की रस्म के बारे में बता तो दो। बताती हूँ, चलो तुम लोग तो चलो। सुन पानी, तुम लोग को क्या लगता है कि क्या होगा इसमें? प्रीतो, इसमें ना जरूर कोई खाने की चीज होगी, काजू बादाम किशमिश वगैरह। मीता दी, तू जब इसे खाने के बारे में सोचती है तो कुछ और भी सोचा कर। ओए, इस दुनिया में ना खाने के अलावा कुछ नहीं है। अरे नहीं दीदी, मुझे तो लगता है ना इसमें बीजी के ना कोई खानदानी जेवर होंगे। अरे रब्बा ये इस लड़की को ना हमेशा जेवर के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। बानी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें मेरे बहुत कीमती जेवर है। देखा मैंने कहा था ना तुम सबसे। बीजी अभी खोलो ना इसे, दिखाओ ना हमें। हाँ बीजी, खोलो ना। हाँ पुत्र, खोल रही हूँ।